अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइमोलॉजी, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन के जो इंटरनल बायोकेमिस्ट्री है उसका टॉपिक है। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या आता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। हम एंजाइम की जो अहमियत है वो डिस्कस करेंगे और जो एंजाइम किस तरीके से काम करता है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फ़र्क पढ़ेंगे अपो एंजाइम, को एंजाइम एंड कोफैक्टर में। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। और उसके अलावा हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे एंजाइम की और जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कनेक्ट रहिएगा। देखते हैं हम व्हाट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1878 बाय जर्मन साइंटिस्ट विल्हेल्म क्यूनी। जो एंजाइम वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो 1878 में हुआ था। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम विल्हेल्म क्यूनी था, उसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और लेटर इन 1926 जेम्स बी समनर प्रूव्ड दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और उसके बाद 1926 में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स बी समनर, उसने प्रूव की एंजाइम्स की नेचर के जो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन हैं। अगर हमसे कहीं सवाल पूछा जाए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पूछे मैक्सिमम या मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम ऐसा है जो आरएनए है नेचर में, तो हम सब प्रोटीन्स को सब एंजाइम्स को प्रोटीन इन नेचर नहीं कहेंगे। सही है। और दूसरी बात है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारी मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको कैटालाइज करते हैं। और उसके अलावा इनकी जो नेचर है वो प्रोटीन है, और ये जो काम करते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है, मतलब जो कंजप्शन प्रोसेस होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो उसको ये इन्हांस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ये पार्टिसिपेट होता है रिएक्शन में मगर कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम से क्या मुराद कि इसकी जो अमाउंट है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की जो अहमियत है वो क्या है? सबसे पहले हमारे यहाँ आता है स्पीडिंग अप रिएक्शंस को स्पीड अप करना। एंजाइम without enzymes most chemical reactions in the body would be too slow to keep us alive। अगर एंजाइम ना होते या एंजाइम के अलावा जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीड होते, तो वो मतलब इंतहाई स्लो स्पीड में कन्वर्ट होते और हमारी लाइफ सर्वाइव ना कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे जो मिसाल दी गई है, डाइजेशन वुड टेक ईयर्स विदाउट एंजाइम्स। अगर डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स पार्टिसिपेट ना करें तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये ईयर्स तक, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है ये ईयर्स में चला जाएगा और हम सरवाइव ना कर सकेंगे। और बॉडी को अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जिन चीज़ों की वजह से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो उनका फुलफिलमेंट नहीं हो सकेगा। और सेकंड नंबर पे हेल्प इन डाइजेशन। दूसरी इम्पोर्टेंस है एंजाइम की कि वो हमारे जो मतलब डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प आउट करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स।
हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो तीन अक़साम के एंजाइम्स हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। ये जो फूड होता है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको मोनोमर्स में तोड़ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अमाइलेज है, अमाइलेज क्या करता है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, उसको ब्रेक डाउन करके शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और दूसरा आता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और तीसरा हमारे यहाँ आता है लाइपेज। लाइपेज जो है वो ब्रेक करता है फैट्स को, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, मतलब फैट के जो मोनोमर्स हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, उसी में कन्वर्ट करता है। और तीसरी इसकी इम्पोर्टेंस है मेटाबॉलिक रेगुलेशंस, मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं उनको स्पीड अप करना, उनको डायरेक्शन देना। एंजाइम कंट्रोल करते हैं रिएक्शंस की स्पीड और डायरेक्शन को। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस का, सही है। विदाउट देम रिएक्शन वुड बी टू स्लो टू सपोर्ट लाइफ, और इनके बगैर जो रिएक्शन है वो सपोर्ट ना कर सकेंगे और लाइफ सर्वाइव ना कर सकेगी। चौथी इम्पोर्टेंस है वेस्ट रिमूवल। हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन वगैरह फॉर्म होता है, तो उसको भी मतलब एक्सक्रीट करने में एंजाइम की हेल्प होती है, या एंजाइम ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये एंजाइम आया है यूरिएज, ये क्या करता है, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है बॉडी से, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ गया, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनती है, या यूरिक एसिड आ गया, या यूरिन आ गई, तो उस फॉर्म में ये जो यूरिएज होता है वो उसी वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से। इम्यूनिटी एंड डिफेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो दिफाई मैकेनिज़्म है उसके अंदर भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड सपोर्ट इम्यून फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये एंजाइम दिया हुआ है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको किल करता है और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज़। और उसके अलावा हमारे यहाँ आता है मूड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, के एंजाइम किस तरीके से काम परफॉर्म करता है। पहला जो नंबर है वो हमारे यहाँ आता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, के जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से बनता है। एंजाइम्स बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, सही है। सबस्ट्रेट ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट है एंजाइम का, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो टेम्पररी बनता है। जब सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टेम्पररी बॉन्ड रिमूव हो जाता है, टूट जाता है। एंजाइम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा नंबर है हमारे यहाँ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेशल होती है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके फिट होता है। और तीसरा है लॉक एंड की मॉडल। लॉक और की मॉडल जो था ये इमेल फिशर साइंटिस्ट ने बताया था, और इसने बताया था कि जो सबस्ट्रेट है वो एग्जैक्टली फिट होता है एंजाइम के अंदर, जैसे एक लॉक और की का एग्जांपल है हमारे यहाँ। और ये फिज़िकल मतलब अटैचमेंट या फिज़िकली जो उनका आपस में कॉम्बिनेशन है उसको आइडेंटिफाई करता है। और दूसरा हमारे यहाँ है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, डेनियल कोशालैंड, ये एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। एंजाइम स्लाइटली चेंज करते हैं अपने शेप को, ताकि जो सबस्ट्रेट वहाँ पे फिट होता है वो टाइटली रहे। और जैसे हमारे यहाँ मुट्ठी होती है, एक हाथ को दूसरे हाथ में रख कर मतलब टाइटली ग्रूव बना के उसको पकड़ के रखते हैं, तो इस तरह का एक ग्लूव बन जाता है, जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है प्रोडक्ट फार्मेशन। जब
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसके बाद जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और बाद में जो है वो खुद रिलीज़ हो जाता है अनचेंज, मतलब उसकी शेप वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं आती, वो अनचेंज रहता है अपनी अमाउंट में और शेप में, और प्रोडक्ट बन के उससे अलग हो जाती है। और फिर आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स, मतलब किस तरह से हम डिस्टिंग्विश अलग कर सकते हैं, कोएंजाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, कोएंजाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, और कोफैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करें। नंबर पहले पे हमारे यहाँ आता है अपोएंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। ये जो होता है एंजाइम का ही पार्ट होता है, मगर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। नीड्स हेल्प टू बिकम एक्टिव, इसे एक दूसरे मतलब पार्टनर की या दूसरे कोफैक्टर की नीड होती है, जब आके वो इसके साथ अटैच होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन को जब HCl आके उसके साथ अटैच होता है तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में आ जाता है, या ट्रेप्सिनोजिन होता है, ट्रेप्सिनोजिन, और जब उसके साथ कोफैक्टर मिलता है तो वो ट्रेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड हेल्पर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन नहीं है मगर ऑर्गेनिक है, कार्बन बेस्ड हेल्पर मॉलिक्यूल है, और ये मैक्सिमम इसकी जो कंपोजिशन या नेचर होती है वो विटामिन्स होती है। और इसका जो एग्जांपल है NAD है, जो फॉर्म्ड होता है विटामिन B3 से। और उसके अलावा कोफैक्टर नॉन प्रोटीन हेल्पर मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम में आयन है, जिंक आयन है, और ये हेल्प करते हैं एंजाइम का जो फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे DNA पॉलीमरेज में मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है। और उसके अलावा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स में क्या फ़र्क है। एक्टिवेटर्स बेसिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करें, और इनहिबिटर्स वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करें, डिक्रीज़ करें। स्पीड अप रिएक्शंस, एक्टिवेटर्स का ये फंक्शन है स्पीड अप रिएक्शंस। एंजाइम रिएक्शंस बिकम फास्टर व्हेन एक्टिवेटर्स आर प्रेजेंट, जब किसी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेटर मौजूद होता है तो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। हेल्प इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और जो एक्टिवेटर होता है वो हेल्प करता है एंजाइम को सबस्ट्रेट को होल्ड करने में, बेटर होल्ड करने में, ताकि जो रिएक्शन है वो इजीली परफॉर्म हो सके। और रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और जो एक्टिवेटर होता है एंजाइम के ख़ास किस्म के जो फंक्शन है उसके लिए भी रिक्वायर होता है। जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको नीड होती है एक्टिवेटर की काम करने के लिए, उनके अलावा एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं। और फाउंड इन नेचुरल बॉडी फ्लूइड्स, इन सलाइवा के अंदर या स्टमक जूसेस जो हैं या पेंक्रियाज जो है एक्टिवेटर्स हैं, उसके अंदर जो हेल्प करते हैं डाइजेशन को और इन्हांस करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को, उसके रेट को। यूज्ड इन ट्रीटमेंट्स, और कुछ एक्टिवेटर्स जो ट्रीटमेंट्स में यूज़ होते हैं। एंजाइम सप्लीमेंट्स एक्ट लाइक एक्टिवेटर्स टू हेल्प पीपल विद डाइजेशन प्रॉब्लम, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट तौर मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करने के तौर पे जो है काम करते हैं। जैसे कोई बंदा बीमार पड़ गया, अंडर ट्रीटमेंट है, तो ये जो एंजाइम्स हैं उनको जो डाइजेशन में मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो डाइजेशन को प्रोसेस को एनहांस करने या प्रमोट करने में हेल्प आउट करते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ आती है एक्टिवेटर्स तो हो गया, उसके अलावा इनहिबिटर्स क्या करते हैं, या तो फंक्शन को डिक्रीज़ करते हैं या एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको ब्लॉक करते हैं या स्टॉप करते हैं। ब्लॉक एंजाइम एक्शन, जो इनहिबिटर है वो किस तरह से एंजाइम के काम को ब्लॉक करता है। इनहिबिटर्स अटैच टू एंजाइम एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम वर्किंग। इनहिबिटर क्या करता है, जो एंजाइम होता है, एंजाइम की 2 साइड्स होती हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है उसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, और उसी एक्टिव साइट के अलावा जो
अदर रीजन है उसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आगे अटैच हुआ फिर भी मसला करेगा एंजाइम की एक्टिविटी पर, या फिर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा फिर भी एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है इनहिबिटर की मेडिसिन्स के? कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एंटीबायोटिक या पेन किलर्स होती हैं जो काम करती हैं, मतलब हार्मफुल एंजाइम्स को रोकने के लिए। जब वो अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं तो बाद में इनहिबिटर्स दे के हम उसकी जो एक्टिविटी है या फंक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं। कंट्रोल हार्मफुल रिएक्शन, बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल इनहिबिटर्स होते हैं जो स्टॉप करते हैं एंजाइम का ओवर एक्टिव रिएक्शन हो गया। जैसे हमारे यहाँ कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन के मतलब प्रोसेस में इनहिबिटर्स आके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसी जो मतलब एंजाइम का एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस करते हैं या कूल डाउन करते हैं। दैट्स ऑल।